सनत सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के क्रूर मनुष्य होते हैं। पितरों और ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा, मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ जैसे व्याध मृगों को मारने का अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक-एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप, अहंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के दोषी, ये 7 और पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसके पास सभी तरह का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और आत्म कल्याण में प्रमाद न करना, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। दम 18 गुणों वाला है। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषयक कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, संताप, चिंता, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है, उसी को सत्पुरुष दांत कहते हैं। मद में 18 दोष हैं। ऊपर जो दम के विप्रय सूचित किए गए हैं, वे ही मद के दोष बताए गए हैं। त्याग 6 प्रकार का होता है। वह 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेंद्र, जो 6 प्रकार का सर्वश्रेष्ठ त्याग है, उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना, यह प्रथम त्याग है। यज्ञ होम आदि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे बनाने आदि में धन खर्च करना दूसरा त्याग है। और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना, यह तीसरा त्याग कहा गया है। तथा ऐसे त्यागी को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती तथा उसका कामना पूर्ति के लिए उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। किए हुए कर्म सिद्ध न हो तो उनके लिए दुख न करें, उस दुख से ग्लानि नहीं उठाए। इन सब गुणों से युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान हो तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो भी कभी व्यथा को न प्राप्त हो।
अपने अभीष्ट पदार्थ स्त्री पुत्र आदि की कभी याचना न करें, सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करें। इन सबसे कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी 8 गुण माने गए हैं। सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 8 गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष पहले बताए गए हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत, 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इनकी अपने-अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है, 6 तो ये ही प्रमाद विषयक दोष हैं, और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा, 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। राजेंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्यों को उपर्युक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैंने संक्षेप में बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापहारी तथा परम पवित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुने, इतिहास पुराण जिनमें 5वां है, उन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनृच कहलाते हैं। इनमें से ऐसे कौन हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनत सुजात ने कहा, राजन, एक ही वेद को न जानने के कारण बहुत से वेद कर दिए गए हैं। उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में कोई बिरला ही स्थित होता है। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूँ ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञ आदि कर्मों में लौकिक एवं पारलौकिक फल के लोभ से प्रवृत्ति होती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं, उन्हीं का वैसा संकल्प होता है। फिर सत्य रूप वेद के प्रामाण्य का निश्चय करके उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। पुरुष संकल्पमय है और वह अपने संकल्प के अनुसार प्राप्त हुए लोकों का अधिष्ठाता होता है। किंतु जब तक संकल्प शांत न हो, तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए। यह दीक्षित नाम दीक्षव्रता देशे इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष है। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी समझना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय केवल बातें बनाने से ही किसी ब्राह्मण को न मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता, उसी को तुम ब्राह्मण समझो। राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिनका गान किया है, वे ही छंद हैं। किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं हैं। नर श्रेष्ठ छंद उस परमात्मा में स्वछंद संबंध से स्थित हैं। इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेदवेता आर्य जन
वेद रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। राजन, वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यो समझो कि कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है, वही वेद को भी जानता है, परंतु उस ज्ञाता को न वेद पाठी जानते हैं और न वेद ही। तथापि जो वेद वेता ब्राह्मण है, वे उस आत्म तत्व को वेद के द्वारा ही जानते हैं। द्वितीया के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और दूसरों के भी संपूर्ण संशयों को मिटा सके। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार दिक् विभाग से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करे ही नहीं। वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करें। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करें। मन से भी कोई चेष्टा न करें। राजन, तुम भी अपने हृदय आकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की उपासना करो। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है, वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। संपूर्ण अर्थों को व्याकृत करने के कारण ज्ञानी पुरुष वैयाकरण कहलाता है। यह समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्मा से ही होता है। अतः वही मुख्य वैयाकरण है। विद्वान पुरुष भी ब्रह्मभूत होने के कारण इसी प्रकार अर्थों को व्याकृत करता है, इसलिए वह भी वैयाकरण है। जो संपूर्ण लोगों को प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य उन सब लोगों का दृष्टा मात्र कहलाता है, किंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है, वह ब्रह्मवेता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो जाता है। राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का विधिवत अध्ययन करने से भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ।